ए रो मत, चुप हो जा, चुप हो जा, वरना बांध के ले जाएंगे हम। बैठो बेटा। कहाँ से हैं? अरे आप तो एक बार आ भी हैं, धाम है, हमें ध्यान आ गया आप। लेकिन लाली बड़ी भक्तन है। माइक लो बेटा। बड़ी है, हम जब बैठे थे अभी तो जो हमारे इसमें वाईफाई में सिग्नल आए ना, और लाली को बुलाने के, लाली बड़ी भक्तन है, बालाजी की भी भक्तन है और ठाकुर जी की भी भक्तन है, और बागेश्वर धाम को बड़ा भज रही। फिर वाईफाई में आओ बेटा नज़दीक। कहाँ से हैं? नागपुर महल। नागपुर से महल। पढ़े लिखे? हाँ जी। हमने लिख लिया, आप प्रश्न करो। मेरी शादी फिक्स हुई थी, बट उसके बाद से ऐसे फेजेस आने लगे लाइफ में, मेरा मन नहीं कर रहा है करने का, पता नहीं क्यों। और उसके बाद करियर में भी कुछ सही नहीं चल रहा है, और घर पे भी बहुत डिस्टर्बेंस लगा हुआ है। कोई बात नहीं, और कोई प्रश्न? आप पढ़िएगा। सफल नहीं हो पा रहे कहीं करियर में, परेशान है आप, मन उच्चाटित है, मन में 4 प्रश्न लेकर आप बैठे हुए हैं। बराबर। एक सफलता का, दूसरा विवाह के मनोरथ का जिसमें मन उच्चाटित हो रहा है, आप अभी रुक करके आगे करना चाहते हैं कि अभी हम रुकें, आगे की बात बढ़ाएं, लेकिन जहां तय हुई वहां पर आपका विश्वास नहीं जम पा रहा है, विश्वास टूट रहा है, इसलिए बहुत रो भी रहे, उस कारण से घर में भी बहुत कलेश बना हुआ है। आपने निर्णय बालाजी के चरणों में छोड़ा है कि हम करें या ना करें, इस क्वेश्चन को लेकर के आप आए हैं दरबार। सही। और आपका परिवार भी इसी क्वेश्चन का उत्तर लेने आया, आप भी इसी क्वेश्चन का उत्तर लेने आए कि बात आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। हमारी तरफ से अब चूंकि 2 हानि है, योग वहीं बन रहा है, लेकिन आप स्ट्रेस में पहुंच जाएंगे, डिप्रेशन में, और सामने वाला परिवार हाई फाई तो है पर उचित ठीक है अपनी मंतव्य से, पर बालिका का मंतव्य नहीं है। कुछ ऐसा कारण है जो बिना माइक के हम अभी बोल देते हैं, कुछ ऐसा कारण है जो कि हम नहीं चाहते, लाली है हमारी बहन है, इसका समाज में बात ना जावे तो हम बिना माइक के बोल देते हैं, और हमारे हिसाब से बात बदल दी जाए, रोक दिया जाए। बंद कर दीजिए। बात एकदम सही, बोलो बागेश्वर धाम की। लेकिन इस बात को यहीं रखा जाए।
देखा बहन, तुम्हारे हनुमान जी कितना जानते हैं। लेकिन अब हनुमान जी को धन्यवाद जरूर देते रहना। रो मत बहन, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बहन। देखो बालाजी ने कितने बीच का रास्ता अद्भुत। अच्छा, ये उपाय कैसा निकला? ये उपाय करो, धाम पहुंचना, पीली रेशम लेकर पहुंचना, आशीर्वाद। 5 से 10 दिन का खींचातानी मचेगा। जय। इसके बाद लाल कुर्ता पहना है, बैठे हैं वीवीआईपी में सोफा पर, इन पर भेज दो। कुर्ता पहने, आ जाओ। हाँ आजा लाला, तू बड़ा चतुर बना है। आजा प्यारे, आजा प्यारे, आजा प्यारे। सीताराम बोलो। आनंद। हनुमान जी को वो राज और रहस्य पता है। बैठ जाओ। यही हनुमान जी की, बागेश्वर बालाजी की अद्भुत महिमा है कल युग में। हाँ, आप पूछना उतना जितना सुन पाओ। हमारे पास तुम्हारे सब सिस्टम रखे कहा है, हमें बोलने में दिक्कत नहीं है। फिर बाद में मत कहना गुरुजी हमारा वीडियो हटवाओ, फिर वो वायरल हो जाता है। और वायरल इतना बुरा होता है कि अच्छा आप वही हो ना जो बागेश्वर वाले, फिर काम नहीं चलने वाला। और एक परफॉर्मेंस यानी एक आयोजन को करोड़ों लोग देख रहे हैं। अभी भी कम से कम लाखों लोग लाइव दर्शन कर रहे हैं देश और विदेश में। और जो घर बैठे भी अर्जी लगा रहे हैं, उनमें से मोनिका सिंह नाम की अर्जी स्वीकार हो गई है। घर बैठे हुए अर्जी लगा रहे हैं, मोनिका सिंह की अर्जी स्वीकार हो गई है। और आ जाओ, हनुमान जी ने चाहा तो आपका पितृदोष भी मिटेगा, वाह, आर्थिक उन्नति भी होगी और व्यापार पर भी कृपा हो जाएगी। कहाँ से आए? शंकरनगर नागपुर। माइक से बोलो ना। शंकरनगर नागपुर में रहता हूँ। पहली बार आए हो क्या? जी हाँ, पहली बार आया हूँ। इसीलिए विश्वास डगमगाता है। हाँ जी या ना जी? जी। इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया। जिनकी बुद्धि में फाल्ट मिला उसी को हम बुला लेते। भक्त हो पर इंसान के नहीं, हनुमान जी के। जी। लेकिन पहली बार हमारे जैसे शैतान के चक्कर में फंस गए। पूछो क्या प्रश्न है? हम तो मनमौजी हैं, बोलते ही रहते हैं। हमने कहा ना मनमौजी। पूछो क्या क्वेश्चन है आपका? बेटी की मानसिक शांति के लिए कुछ मेरे को। एक प्रश्न और है, एक क्वेश्चन और है, 2 आए आपके मात्र। बेटी की संतान, बेटी को संतान की प्राप्ति। ठीक है। उन्नति व्यापार की होगी, बेटी को क्रोध आवेश अत्यधिक आता है। माइक नजदीक करो। जी। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, पागलों जैसी हरकत करने लगती है। डॉक्टर ने इसको साइको बताया है। साइको और उसको एक रिदम कहते हैं विवेक का। ठीक होगी। घर पर उच्चाटन है, संतति योग आगे बनेगा। घर पर आप 9 चंडी पाठ करवा दें, देवी प्रसन्न होगी, आशीर्वाद है। दूसरा आपका खुद का, बीच बीच में काम में अवरुद्धता बनती है, सबके साथ जो बनती है। और मूलतया आप पूरे परिवार को बहुत प्रसन्न देखना चाहते,
परिवार में कुछ भी ऐसा ना हो, इसके लिए अनवरत प्रार्थना, विधान, अनवरत सब कुछ आए दिन भगवान के सामने, अम्बा जी के सामने। कोई अम्बा जी आ रही हैं जिनको आपने मंदिर में रख रखा है, स्थान दे रखा है, उनके नाम से बहुत पूजा भी आज भी करके आए अम्बा जी को। एक ही बात बोलते हो, हमारा कुछ भी हो ये परिवार खुश रहे, और आज भी यही बोला। यस नो जी। आप धैर्य मत तोड़ो, अब आपको रोना नहीं है, मुस्कुराना है, क्योंकि उन्हीं अम्बा जी की प्रेरणा हमारे अंतर्मुख में प्रकट हुई है। और बगलामुखी अनुष्ठान या नवचंडी पाठ करवा देना, बेटी का क्रोध कम होगा, संतति योग भी बनेगा, और जिसका भय है विच्छेदन का कि अलग ना हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। आशीर्वाद। हम तो मूर्ख हैं, लेकिन जो हमें प्रेरणा लगी वो हमने बता दी। तीसरा, हमने आपको बुलाया इसलिए था कि बहुत अच्छे आदमी हो आप, फेथ विश्वास इंसान पे बहुत कम कर पाते हो क्योंकि भयंकर धक्के खाए बैठे हो, लेकिन बुलाया इसलिए है कि आज भी शक्तियां हैं, आज भी कृपा है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर धाम है। और आप अच्छे हो, बहुत अच्छे आदमी। कभी धाम पहुंच जाएगी बेटी, लिवा लाना। आपने कोई यंत्र रखा घर पर? वही अलमारी सी है कोई, एक तो मंदिर छोटा बना रखा, स्टेप वाला मंदिर है, स्टेप वाला। तो वहाँ एक कोने पे यंत्र रखा है लक्ष्मी जी का, ऐसे ही है। तो वो तो लक्ष्मी के, स्थाई लक्ष्मी के लिए लाए थे, श्री यंत्र, श्री यंत्र है वो। दूसरा एक यंत्र घर पर एक और आया है, कोई बगलामुखी यंत्र आया है, छोटा सा, वहीं पास में ही रखा है, लेमिनेशन किया हुआ है। अच्छा, आपकी माँ भी वहीं पूजा करती, वहीं पूजा करती? अच्छा, श्री यंत्रम तो माँ का लाया हुआ है, श्री यंत्र तो आपकी माँ लाई हैं। उसी के नीचे या भाई एक कपड़ा सा कोई लगा है, कपड़ा लगा है, लाल रंग का कपड़ा लगा है, उसके नीचे देखना कोई बगलामुखी छोटा यंत्र है। उससे कोई दोष नहीं है, पूजा नहीं हो रही है, एक ही कमी है, पूजा मतलब तिलक चंदन, चंदन चावल कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे ऐसे उसमें आया औपचारिक में, मंदिर में उसकी पूजा प्रारंभ कर दें, नवचंडी पाठ कर दें, और एक बार बालाजी के दर्शन लाली को करवा दें। आप तो करते ही रहेंगे, आज से पूरा घर खुश रहे। घुटना माँ के ठीक रहें, घुटनों में बहुत पीड़ा, उठने बैठने से वो बहुत परेशान, रोती रहती हैं, खूब सेवा पूजा करना चाहती हैं, उनको कह देना गुरुजी ने बुलाया है, आशीर्वाद। एक इसमें मंत्र भी है, वहां समझ लेना, खुश रहो। हमने वो लिख भी दिया है, यंत्र वाला विवरण भी लिख दिया, हाँ वो भी लिख दिया, ताकि आपको भूले ना। धाम पहुंचो, चलो खुश रहो। बोलो सीताराम। आ जाओ भी, आ जाओ। दाढ़ी वाले महापुरुष बहुत अच्छे हैं ये। गुस्सा मैन है ये। महात्मा जी आप बैठो, प्रभु आप विराज जाओ, आप विराज जाओ, आप बैठ जाओ। वो गुस्सा वाले आदमी को बुला रहे हैं। बोलो सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। तुम भी लाली आ जाओ, आपके बगल वाले, आपके, हाँ इनको भेज दीजिए आपसे, हाँ आपकी बगल वाली जो हाथ खड़ेगी, आपकी बगल वाली, हाँ आ जा लाली। माँ आप बैठो, आप लोग सब बैठो, आप लोग मत खड़े हो, आप बैठो माँ। इनको बुलाया जी आगे।
हाँ लाली खड़ी हो जा। कितनी अर्जियां लगवाओगे? पूरे घर की लगवाना चाहिए। साथ में है क्या? आ जाओ माँ। कहाँ रहते हो? एक आध भजन बढ़िया सुना के जाओ ना, जल्दी है क्या? बांध दिया सब? विट्ठल माजा माजा गा के हम जाएंगे फिर जब दरबार विराम करें। क्या जल्दी है? सोपती जी दोनों लोगों का आज विट्ठल माजा माजा होगा। अभी नहीं, बाद में, थोड़ी रुक के बोलो क्या बात। शांति से बैठिए। अरे आप लोग सब हैं। बोलो बागेश्वर धाम की। क्या प्रश्न है? सर पाँव में बहुत तकलीफ है। और बोलते रहो आप तो। पाँव में तकलीफ और गुस्सा बहुत आता है सर, गुस्सा बहुत आता है इसको। क्रोध बहुत आता। लेकिन दो ही जन है आओ तो तुम्हारी धर्म पत्नी बहुत खतरनाक है। इतनी डेंजर है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती वही है ना? बिल्कुल सही बात कई है। बार तुम भोजन नहीं करते घर पर। सही बात है सर, इतनी गुस्सेल है। बिल्कुल गुरुदेव। लगने लगता है कहीं पीटने ना लगे। सही बात है। इसीलिए हमने तुम्हें वहीं जब तुम खड़े हुए थे तब क्या कहा था? आओ गुस्सा मैन। हमारा तर्क नहीं समझा होगा हमने क्यों कहा था। समझ लिया सर। चलो, आप पत्नी प्रताड़ित हो? नहीं सर। ऐसा कुछ नहीं है सर। घर में हैरानी बनी, कलेश बना हुआ है, क्रोध पत्नी को बहुत आता है, दिमाग पर काबू नहीं कर पाती, बाद में बहुत पछताती हैं। बिल्कुल सही रहा बात है। बाद में बहुत पछताती। बिल्कुल 2 मिनट के बाद से बच्ची भी और बहू भी, बच्चे भी सब बड़े परेशान हैं इनके क्रोध से। इनके ऊपर एक शक्ति का प्रभाव है। साक्षात शक्ति है ये, देवी शक्ति। क्योंकि देवी की भी सेना भी आती है। देवी तो नहीं पर देवी की सेना की सवारी आती है। सही बात है। बहुत दिनों से आ रही, और पहले जो कह देती थी वो सत्य होता था। बिल्कुल सत्य है, आज भी बोलती है वो सत्य है। लेकिन अब ये बात जो है झूठी होने लगी, क्योंकि नियम टूट गया है। कृपा होगी, आशीर्वाद। सर आप जो बोल रहे बिल्कुल राइट है। अभी जो बोल रही है बिल्कुल झूठ बोल रही है। बिल्कुल। तीसरा, पैर में घाव, चर्म रोग बन रहा, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। ये होना गुरुदेव, बस आपका आशीर्वाद। मुट्ठी बांध के पीछे बैठो आप। जय हो बागेश्वर धाम की। आपने यहाँ बताया ना क्या किसी को? नहीं सर, मैं किसी को नहीं बताया। अभी आगे के बता दिया ना, अभी बता न बाबू आगे का। भगवान ने चाह लौट के आएंगे। अभी आपको आई थी बेटी सोनो। हाँ, जय जय होगा। भगवान ऐसी कृपा करें, बिल्कुल धाम ले आना। हम कृपा, हमारी महिमा नहीं, बालाजी की माँ। हमने कोई शक्ति नहीं है, हम तो नालायक हैं। जो भी शक्ति है बालाजी में, बालाजी की शक्ति है। थोड़ा पीछे बैठो माँ, और पीछे बैठो। आपको अपने घर पर आपको अपने घर पर देवी का उपाय तो करते ही हो, और नवरात्रि का उपाय भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। 9 दिन। अब आपको हो गया, अब आपको अपने घर पर नवचंडी पाठ रात को करवाना है। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल करवाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल गुरुदेव। नवचंडी पाठ जब आप रात को करवाएंगे तो कृपा होगी। इनके क्रोध के लिए, गुस्सा के लिए शिव का अभिषेक आप करवाइए। बिल्कुल और जो कराऊंगा। जोगनी है, शक्ति है, शक्ति देवी की जोरदार है इसमें। देखो हमने तो उनको हम सेना आज रात को भेज देंगे। बिल्कुल कल बिल्कुल। आपके घर पर ये पूजा मंदिर में फिर से शरीर पकड़ेंगी और कृपा करेंगी, ये आशीर्वाद। जय हो गुरु, बोलो बागेश्वर धाम की। जय दादा गुरुदेव की। देखो, ये आपकी अर्जी है कि उसको लाला हो जाए पुत्र को, तो उनकी अर्जी अलग लगेगी। लेकिन हम पहले तो जो आज्ञा लगी वो उपाय करें। देखो हमने पीछे बैठे, ये पर्चा आपका।
धाम पहुंचिए, वहाँ प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है, उसमें बैठिए, हम उपाय कर देंगे। आज से अब पत्नी प्रताड़ित नहीं रहोगे, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हम यहीं बचा सकते हैं, घर पे नहीं। खुश रहो। अब मैया तुम गाली मत बकना, बहुत बक दे। उनको भी शक्ति दिलवा दें, फिर शक्ति शक्ति की लड़ाई। हाँ, खुश रहो, चलो जी, आशीर्वाद, खुश रहो, शांति रहे माँ। चलो चलो, नहीं नहीं, इसको नहीं बुलाया, नहीं लाली को नहीं बुलाया।